हेलो, हाय, हाउ आर यू। आप कैसे हैं? मैं अमित आज आप लोगों को इंग्लिश की अगली क्लास को लेकर चलता हूं और आज मैं आप लोगों को नरेशन में लेकर चलूंगा डे 3। डे फर्स्ट और डे सेकंड में मैंने आप लोगों को कुल मिला के असर्टिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में बताया हुआ है। केवल किसके बारे में? असर्टिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में बताया हुआ है। और हाँ, वही दो क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली दूसरी क्लास को आप देखना मत भूलिएगा। अगर आप आज जुड़ रहे हैं, अगर पहली दूसरी क्लास नरेशन नहीं देखें आप, उसको आप जरूर देख लीजिए, क्योंकि वही रीढ़ की हड्डी है। नरेशन में रीढ़ वही पहली दूसरी क्लास है। तो आज तीसरी क्लास में मैं लेकर चलूँगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। क्या लेकर चलूँगा? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक, हम आज लेकर चलेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में देखो, जैसे कहा जाता है ही सेड एलस, ही सेड एलस, आगे ऐसे डाटा सेंटेंस बनाता है। अगला जैसे मैं कहूं कि ही सेड हुर्रा, आगे ऐसे सेंटेंस बनाएगा। ही सेड, या ही सेड नहीं, कुछ और हो सकता है। ही सेड ब्राउ, आगे सेंटेंस बनाएगा। तो इस टाइप के जो सेंटेंस आते हैं, सेड के बाद अगर हुर्रा आया है, सेड के बाद अगर एलस आया है, सेड के बाद अगर ब्राउ आया है, सेड के बाद अगर आपका वाओ आता है, क्या आता है? वाओ। ठीक, तो इनडायरेक्ट में करने के लिए हम इनको किस में कन्वर्ट करेंगे? आज का जो पहला रूल होगा वो यही होगा कि एलस होगा, हुर्रा होगा, ब्राउ होगा, वाओ होगा। तो इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे? और ये आप पकड़ लीजिएगा कि जिसमें ये सब वर्ड्स शब्द आए हों जिस सेंटेंस में, वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। और एक्सक्लेमेटरी का इधर साइन भी लगा हुआ, देखिए एक लाइन खींच के नीचे एक बिंदी दिया गया है, ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी है, एक्सक्लेमेटरी का चिन्ह है। क्लियर? तो हमें सीखना है कि हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, ये पहला रूल होगा। ठीक, आप अपने कॉपी में लिखते चलिएगा। अगर ये सेड के बाद अगर ये आता है तो ये आपका कन्वर्ट होगा। अगर ये एलस है तो ये कन्वर्ट होता है एक्सक्लेम्ड विद सारो, एक्सक्लेम्ड विद सारो, एक्सक्लेम्ड विद सारो, मतलब ये दुख को प्रकट करता है। क्लियर? अगर ये हुर्रा आया है तो ये कन्वर्ट होगा एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विद जॉय। अगर आपका ब्राउ आता है तो एप्लॉडेड में कन्वर्ट होगा, एप्लॉडेड, APPLAUDED, एप्लॉडेड। अगर आपका वाओ आता है तो ये भी हो जाएगा एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विद जॉय। क्लियर? ये हमने आपको कन्वर्जन बता दिया, यही आपका रूल फर्स्ट है। इसको नोट डाउन करिए। अगर आपका मन करे स्क्रीनशॉट करने का तो इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर आगे लेकर चलते हैं। क्लियर? बोलो भाई, इतनी बात क्लियर? एक और आपका बचा हुआ है कि अगर आ जाए सेड के बाद अगर आ जाए ओ, तो ये कन्वर्ट होगा
exclaimed with disgust, क्या किस में कन्वर्ट होगा? exclaimed with disgust, या ये दूसरे में होता है exclaimed with सरप्राइज या exclaimed with regret। तो इसको आप जो भी लिखिएगा exclaimed with, चलो मैं इसको सरप्राइज लिख देता हूं, exclaimed with सरप्राइज। ठीक, ये इसमें कन्वर्ट होगा। इतना आपने अगर जान लिया तो समझ लो आपका काम हो गया। अब इसको मैं इरेज करता हूं, दूसरा रूल बताता हूं। दूसरा रूल ये है कि जब कामा और डबल इन्वर्टेड कामा आप हटाते हो तो उसके स्थान पर कंजंक्शन दैट लगता है। इसमें भी कंजंक्शन दैट लगेगा। कहाँ? कामा और डबल इन्वर्टेड कामा हटाने के बाद कंजंक्शन दैट का प्रयोग होगा, कंजंक्शन दैट का प्रयोग होगा। इसके बाद सेम रूल एज असर्टिव या इंट्रोगेटिव। इसका मतलब ये है कि इसके बाद जो सेम रूल होता है, इसका मतलब टेंस वाला रूल और पर्सन वाला रूल आपका जैसे असर्टिव इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट हुआ था वैसे इसमें भी कन्वर्टा होगा। क्लियर? जब इतना जान लिया आपने तो आपका ये नियम फिनिश होता है। मैं आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल करवाता हूं। जैसे कहा जाए कि शी सेड हुर्राह, शी सेड हुर्राह, वी हैव ओन दिस मैच। She said hurrah, we have won this match, won this match। क्लियर? अब इसको आपको कन्वर्ट करना है इनडायरेक्ट में। तो इनडायरेक्ट में ये कैसे कन्वर्ट होगा एक मैं आपको समझा के बता देता हूँ। सबसे पहले आप देखोगे यहाँ यार ये लगा हुआ है आपका हुर्राह। क्या लगा हुआ है? हुर्राह लगा हुआ है। तो हुर्राह अगर लगा है ये सेड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? तो हो जाएगा आपका सी exclaimed with हुर्राह लगा है, इट मीन्स ये जॉय है। सी exclaimed with जॉय। अब कामा डबल न्यूटेड कामा जो हटता है उसके स्थान पे कंजंक्शन दैट लगता है। क्या लगता है? कंजंक्शन दैट लगता है। फिर बाकी सब पुराना नियम है। अब ये वी है, ये फर्स्ट पर्सन है, किसके अनुसार बदलेगा? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, क्योंकि ये फर्स्ट है तो इसका रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट कौन है? सी, तो यहां हो जाएगा सी। ठीक। अब वी हैव ओन दिस मैच, वी हैव ओन दिस मैच ये कौन सा टेंस है? तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है इनडायरेक्ट में पास्ट परफेक्ट हो जाता है। तो ये हो जाएगा शी हैड ओन, दिस कन्वर्ट होता है दैट में, ओन दैट मैच। ये जिसका जिसका था भाई उनका उनका सही है। नोट करिए। फिर दूसरा बोलता हूं, अगला लिखिएगा ही सेड ब्राउ, ही सेड ब्राउ, ही सेड ब्राउ। आगे बोला है ही सेड ब्राउ यू हैव डन वेल, यू हैव डन वेल। ठीक। अब अगर आप इसको कन्वर्ट करोगे इनडायरेक्ट में, ये शेड है तो शेड और इसके बाद ब्राउ लगा है। अगर शेड के बाद ब्राउ लगा है, शेड के बाद ब्राउ लगता है तो इनडायरेक्ट में अपलॉडेड में कन्वर्ट हो जाता है। तो हो जाएगा ही अपलॉडेड,
he applauded that, कंजंक्शन दैट लगेगा। सॉरी यहाँ एक चीज छूट गया है, यू हैव डन वेल, ये मिस्टेक है मेरी, यू हैव डन वेल, ठीक, आप सही है। तो यू हैव डन वेल आपका ये कौन सा टेंस है, तो कहोगे प्रेजेंट परफेक्ट है, कन्वर्ट होगा किस में जाएगा, पास्ट परफेक्ट में, और ये सब्जेक्ट आपका सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन अगर है तो यहाँ यार देखो आपका सब्जेक्ट नहीं, ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा है, क्योंकि सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, तो यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसकी फीलिंग को समझोगे, इसकी फीलिंग को समझोगे। यहाँ क्या है, ही सेड, उसने कहा, किससे कहा, मुझसे कहा कि तुम मैच जीत गए हो, तुम मैच जीत चुके हो, तो तुम मैच जीत चुके हो मुझसे कहा, ठीक। अब यहाँ अंडरस्टूड है मी, क्या है, अंडरस्टूड है मी, तो यहाँ मी अंडरस्टूड है, तो यहाँ हो जाएगा आई, इस चीज को ध्यान में रखना, तो हो जाएगा आई हैड डन वेल। क्लियर, इतनी बात समझ में आई। चलिए अब मैं आप लोगों को कुछ दूसरा लेकर चलता हूं, दूसरा करवाता हूं। लिखना आप लोग, लिखना, ही सेड एलस, he said एलस, he said एलस, he said एलस। आगे है आई एम एंडोन, आई एम अंडोन या अंडन, ठीक। अब देखो कि अब आपके पास आया है ही सेड एलस, तो एलस किस में कन्वर्ट होगा भाई, तो आपको पता है एलस कन्वर्ट होता है एक्सक्लेम्ड विद सारो में, तो हो जाएगा एक्सक्लेम्ड विद सारो, ही एक्सक्लेम्ड विद सारो, और कंजंक्शन दैट लगता है, कंजंक्शन दैट, और ये आई फर्स्ट पर्सन है, आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, सब्जेक्ट है ही, तो ही हो जाएगा। और आई एम एंडोन कौन सा टेंस है, सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल पास्ट में जाएगा, तो ही वाज एंडोन, ही वाज एंडोन। क्लियर, ये इतना आपका हो गया, नोट करिए, फिर आगे लेके चलते हैं। अगला लिखिएगा, माई फादर सेड टू मी, माई फादर सेड टू मी, लिखिएगा, माई फादर said to me, bravo, you have done well, you have done well, ठीक। इसको आप जरा कन्वर्ट करिए, तो कुछ है नहीं, यहां आपका है ही, माई फादर सेड टू मी, यहां एक चीज छूट गया है, यहां ब्राओ है, ब्राओ ये छूट गया है, यू हैव डन वेल, ठीक। तो क्या करोगे, इसको किस में कन्वर्ट करोगे, ब्राओ है तो ब्राओ अपलोडेड में होता है, माई फादर अपलोडेड मी दैट, क्योंकि ब्राओ अपलोडेड में जाता है, माई फादर अपलोडेड मी दैट,
यू हैव डन वेल, यू हैव डन वेल, इट मीन्स ये प्रेजेंट परफेक्ट है, किस में जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। यू आपका सेकंड पर्सन है, ये ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, मी हो जाएगा आई हैड डन वेल, आई हैड डन वेल। अगला सेंटेंस लिखिएगा, एक अगला सेंटेंस लिखिए आप लोग, लिखना, शी सेड कामा डबल न्यूटेड कामा एलस आई फेल्ड इन एग्जाम। शी सेड एलस आई फेल्ड इन एग्जाम। ठीक, जरा इसको आप कन्वर्ट करके बताइए, इसका क्या होगा, तेजी से करके बताइए, इसमें कुछ है नहीं, सब आपको पता है, सारा रूल आपको पता है, बस आपको करना है। तो एलस है, तो एलस है किस में जाएगा, क्लेम्ड विद सारो में, तो कहोगे सी इज क्लेम्ड विद सारो, और ये कंजंक्शन दैट लगेगा, आई, ये आई है आपका फर्स्ट पर्सन, बदलेगा किसके अनुसार, सब्जेक्ट के, तो सब्जेक्ट सी है, तो हो जाएगा सी। आई फेल्ड इन एग्जाम कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट, कन्वर्ट होगा पास्ट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट किस में कन्वर्ट होता है, पास्ट परफेक्ट में, तो हो जाएगा सी फेल्ड इन एग्जाम, शी फेल्ड इन एग्जाम, फेल्ड इन एग्जाम। क्लियर, ये हो गया आपका कौन सा सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसके बाद मैं आप लोगों को लेकर चलता हूं ऑप्टेटिव सेंटेंस पर। अगला सेंटेंस आपको जानना है ऑप्टेटिव सेंटेंस, इसको नोट करिए। नोट करिए, फिर आपको ऑप्टेटिव में लेकर चलता हूं। हो गया, अब मैं लेकर चलूंगा आप लोगों को ऑप्टेटिव सेंटेंस में। ऑप्टेटिव में कुछ है नहीं, ऑप्टेटिव में कुछ है नहीं, बस आपको ये जानना पड़ेगा, पहले तो नाम लिख लो इसका नाम, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस, ठीक। पहले तो हमें यह जानना पड़ेगा कि ऑप्टेटिव सेंटेंस में सेड किस में कन्वर्ट होगा। तो सेड जो है ये कन्वर्ट होता है या तो विश्ड में या प्रेड में, या तो विश्ड में या तो प्रेड में ये कन्वर्ट होता है। बस आपको इतना ही रखना है, इतना ही याद रखना है, विश्ड या प्रेड में। अगर कभी कभी कोई आपको अभिशाप दे, वो कर्स्ड में जाता है। ये पॉजिटिव चीज़ के लिए जब कोई आपके लिए दुआ करे, मनाए, तो उसके लिए विश्ड या प्रेड होता है। लेकिन जब कोई आपको बद्दुआ दे तो वो कन्वर्ट होता है कर्स्ड में, CURSED, कर्स्ड में। इसको याद रखिएगा, फीलिंग को समझेंगे कैसा क्या बोला गया है। इसके बाद कामा, डबल यूनिटेड कामा के स्थान पर कंजंक्शन दैट का प्रयोग होगा। कामा, डबल इन्वर्टेड कामा के स्थान पर कंजंक्शन दैट का प्रयोग होगा। इसके बाद टेंस एंड पर्सन, टेंस और पर्सन ये चेंज होंगे, जो आप रूल इसके पहले जानते थे। अकॉर्डिंग टू रूल टेंस एंड पर्सन विल चेंज, टेंस एंड पर्सन विल चेंज according to rules, according to
रूल्स। बस इसमें इतना ही और कुछ नहीं है। क्लियर। सेड किस में चला जाएगा, विश्ड या प्रेड या कर्स्ड में। एक सेंटेंस करते हैं और एक कामा डबल यूनिटेड कामा, सॉरी कामा डबल यूनिटेड कामा सही है, इसमें सही है। वो टू मैं सोच रहा था वो आपका दूसरे में है। लिखना सेंटेंस, लिखना शी सेड मे गॉड पार्डन हिम। शी सेड मे गॉड पार्डन हिम। उसने कहा कि भगवान उसे माफ करे। उसने कहा भगवान उसे माफ करे। अब देखो, अगर इसको कन्वर्ट करना है, उसने प्रे किया है भगवान से, तो कहोगे सी प्रेड दैट, सी प्रेड दैट। ठीक, सी प्रेड दैट। इसके बाद ये आपने इतना कन्वर्ट कर लिया, आगे बोल रखा है कि मे गॉड पार्डन हिम, तो सब्जेक्ट कौन होगा, गॉड होगा। सब्जेक्ट कौन होगा, गॉड होगा। तो ये सब्जेक्ट आपका गॉड हो जाएगा, गॉड। और मे है, मे किस में चला जाता है, माइट में जाता है। तो सी प्रेड दैट गॉड माइट पार्डन हिम। पार्डन और हिम थर्ड पर्सन है, इसलिए नहीं चेंज होगा। क्लियर। दूसरा सेंटेंस एक लिखना, ये एक दूसरा सेंटेंस लिखना। दे सेड लॉन्ग लिव द किंग। दे सेड कामा डबल यूनिटेड कामा लॉन्ग लिव द किंग। क्लियर। अब बोला है दे सेड है, यहां दे सेड लॉन्ग लिव द किंग। उसने कहा कि राजा की उम्र लंबी हो, तुम जियो हजारों साल, ये सब यही है। तुम सालों साल जियो, तुम्हारी उम्र बहुत ज़्यादा हो जाए, ये सब जो बोले जाते हैं सब इसी ऑप्टेटिव में ही बोले जाते हैं। इसको अगर कन्वर्ट करोगे तो उसने विश्ड किया है, विश किया है उसने, इसलिए यहां हो जाएगा दे विश्ड दैट, दे विश्ड दैट। अब लॉन्ग लिव द किंग, लॉन्ग लिव द किंग, तो सब्जेक्ट कौन हो जाएगा, द किंग, द किंग। और यहां मे अंडरस्टूड है, मे लॉन्ग लिव द किंग अंडरस्टूड है। यहां पर मे जो है लॉन्ग लिव द किंग, तो ये मे से प्रारंभ होता है, तो मे यहां अंडरस्टूड है, नहीं लिखा है, तो यहां आप कह सकते हो मे लॉन्ग लिव द किंग, ये अंडरस्टूड होता है, तो हो जाएगा दे विश्ड दैट द किंग माइट लिव लॉन्ग, माइट लिव लॉन्ग। नोट करिए, फिर आगे लेकर चलते हैं। हो गया भाई, इसमें इससे ज़्यादा है नहीं, इसलिए मैं आप लोगों को एक अगला सेंटेंस लेकर चलता हूं जो कि लास्ट होगा, जिसका नाम होगा इंपरेटिव सेंटेंस। क्या होगा, इंपरेटिव सेंटेंस। अगला आपको पढ़ना है इंपरेटिव सेंटेंस। ठीक, तो इसमें क्या करना है, जैसे कहा जाए कि एक सेंटेंस में बोलूं ही सेड कामा डबल नोटेड कामा गो अवे। ठीक, तो इसमें इस टाइप का जो सेंटेंस आता है वही इंपरेटिव होता है। इसमें आपको ऑर्डर दिया जाता है, रिक्वेस्ट किया जाता है, फॉरवर्ड किया जाता है,
और सजेस्ट किया जाता है, कमांड किया जाता है, तो इस टाइप का जो आता है वो सेंटेंस पढ़ने के बाद हमें पता चलेगा कि जैसे ये है कि ही सेड गो अवे, उसने मुझसे कहा दूर जाओ। अब आर्डर दिया है कि क्या किया है, वो फीलिंग के ऊपर चलेगा। तो उसने आदेश दिया, ऑर्डर दिया है कि गो अवे, दूर जाओ, भागो यहाँ से। तो ऐसा जो सेंटेंस आता है उसकी फीलिंग को पढ़ेंगे कि क्या किया है, उसके अनुसार उसको कन्वर्ट करेंगे। अब कैसे कन्वर्ट होगा, जैसे इसमें आता है कि जो सेड या सेड टू होगा, ये कन्वर्ट होता है आपका किस में, ऑर्डर्ड में। फॉरवर्ड में, ऑर्डर्ड में, फॉरवर्ड में, और है आपका रेस्पेक्टेड में, सजेस्टेड में, रेस्पेक्टेड या सजेस्टेड। अगर आर्मी की बात की जाएगी तो कमांडेंट, क्या होगी, कमांडेंट। क्लियर, इसको आपको याद रखना है। इसके बाद कामा और डबल इन्वर्टेड कामा जो लगता है, यहाँ पर इन्फिनिटी टू का प्रयोग होता है, ये याद रखने वाली बात है। ये जो कामा और डबल इन्वर्टेड कामा लगेगा, इसके बाद हमेशा कंजंक्शन इन्फिनिटी टू का प्रयोग करेंगे। हम दैट का प्रयोग करते थे, लेकिन इसमें हम इन्फिनिटी टू का प्रयोग करेंगे, और इन्फिनिटी टू के तुरंत बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आना चाहिए। क्या आना चाहिए, इन्फिनिटी टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आना चाहिए। बाकी जो रूल था वो पुराने के अनुसार बदला जाएगा। क्लियर, जैसे मैं इसको नोट कर लीजिएगा, सेड जो है ऑर्डर्ड में जा सकता है, फॉरवर्ड में जा सकता है, रेस्पेक्टेड में जा सकता है, सजेस्टेड में जा सकता है, कमांडेंट में जा सकता है, जैसा वो सेंटेंस होगा। इसको आप नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको सेंटेंस करवाता हूं। जैसे मैं इसको करूं, ही सेड गो अवे, तो ये ही सेड है, तुमको ऑर्डर दिया है कि दूर जाओ। ही ऑर्डर्ड, ही ऑर्डर्ड, ही ऑर्डर्ड। इसके बाद क्या करोगे, ऑर्डर्ड के बाद ये कामा डबल इन्वर्टेड कामा के स्थान पे क्या लगाओगे, इन्फिनिटी टू। बाकी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देखो, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म टू गो अवे, ही ऑर्डर्ड टू गो अवे। क्लियर, दूसरा सेंटेंस लिखना, सी सेड टू मी डू नॉट कम हियर, सी सेड टू मी डू नॉट कम हियर। She said to me, do not come here. क्लियर, अब देखो इसको कैसे कन्वर्ट किया जाए इसको कैसे कन्वर्ट किया जाए। अब यहाँ डू नॉट, अब ये दो तरीके से बनेगा, ध्यान रखना, दो तरीके से बनेगा। एक तो है कि जब इसको मैं ऑर्डर मान लूँगा, उसने आदेश दिया है कि यहाँ मत आना, तो कहोगे कि ही ऑर्डर्ड मी, ही ऑर्डर्ड मी। तो यार ऑर्डर्ड मी के बाद मैंने बोला था कि कामा डबल इन्वर्टेड कामा के बाद टू लगाओगे, तो चलो टू लगाओगे, तो फिर ये मैंने बोला हुआ है कि टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आना चाहिए, तो टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लाओगे, लेकिन तो ये नॉट किधर आएगा, तो याद रखना अगर नॉट आता है तो उसको पहले नॉट लिख देंगे। ही ऑर्डर्ड मी नॉट टू कम हियर, नॉट टू कम, और हियर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, देयर में। ये हो जाएगा ही ऑर्डर्ड मी नॉट टू कम देयर। लेकिन अगर इसको दूसरे अनुसार करें, अगर मैं इसको दूसरे अनुसार करें और करके आप जान लीजिएगा, ही एक मैंने लिखवाया हुआ है वर्ड फॉरवर्ड,
फॉरबिड का मतलब होता है मना करना। क्या होता है? मना करना, इनकार करना। तो उसने मना किया है कि हाँ मत आओ, तो यहां लिखोगे ही फॉरबिडेड मी, या मी है तो मी लिखोगे ही फॉरबिडेड मी। अगर फॉरबिडेड लिख दिए हो तो इधर नॉट की जरूरत नहीं है, बस यही ध्यान देना है कि फॉरबिडेड नॉट नहीं लेता है। ग्रामर कहता है, अभी आप लोग जब इंग्लिश में अच्छे से पढ़ोगे ग्रामर, पार्ट्स ऑफ स्पीच, वहाँ बहुत सारे रूल्स हैं, तो कहा जाता है कि फॉरबिड कभी भी नॉट नहीं लेता है, ये खुद अपने आप में नेगेटिव होता है। तो यहाँ फॉरबिड आपने लिख दिया तो नॉट नहीं लिखा जाएगा, तो ये हो जाएगा ही फॉरबिड मी टू लगा दोगे, और कम हियर का दियर में, टू कम देयर। क्लियर? नोट करिए, फिर दूसरा बोलते हैं। अगला लिखना, ही सेड कॉल द फर्स्ट विटनेस नाउ। ही सेड कॉल द फर्स्ट विटनेस नाउ। अगला है ही सेड कॉल द फर्स्ट विटनेस नाउ। उसने कहा कि पहले विटनेस को बुलाओ। अब पहले विटनेस को बुलाओ। विटनेस का मतलब गवाह होता है। क्या होता है? गवाह या साक्ष्य, गवाह या साक्ष्य होता है। तो उसने ऑर्डर दिया है कि पहले गवाह को बुलाओ, तो ही ऑर्डर्ड, इसके बाद टू कॉल द फर्स्ट विटनेस नाउ। कोई चेंज ही नहीं होगा, विटनेस। अब जैसे नाउ के पास पहुंचोगे तो नाउ देन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, नोट करिए। ऑर्डर्ड की स्पेलिंग ORDERED होता है। अगर कहीं मैं गलती से लिख दिया हूं RD तो उसको सुधार लीजिएगा। ठीक, अगला सेंटेंस मैं आप लोगों को बोलता हूं। अगला सेंटेंस मेरे पास है क्या है? द कैप्टन सेड टू द सोल्जर्स, द कैप्टन सेड टू द सोल्जर्स, कैप्टन सेड टू द सोल्जर्स। आगे बोल रखा है स्टैंड एट ईज, स्टैंड एट ईज। स्टैंड एट ईज। तो हमने बोला था कि जब आर्मी, पुलिस, इन सब का बात किया जाए तो ये हमेशा कमांडेंट में जाता है। आर्मी में ऑर्डर नहीं दिया जाता है, कमांड किया जाता है। क्या किया जाता है? कमांड किया जाता है। तो हो जाएगा द कैप्टन कमांडेंट, द कैप्टन कमांडेंट द सोल्जर्स, इसके बाद टू स्टैंड एट ईज, स्टैंड एट ईच। नोट करिए इसको। और एक चीज़, ये कैप्टन दूसरा होता है, ये कैप्टन दूसरा होता है। यहाँ AIN वाला कैप्टन लिखना है, और कमांडेंट में कमांडेड लिखिएगा, कमांडेंट नहीं। ये हो जाएगा द कैप्टन कमांडेड द सोल्जर्स टू स्टैंड एट ईज। क्लियर? इतनी बात आपको समझ में आ गई? इतना आप रिवाइज कर लीजिएगा।
इतना अगर आप रिवाइज कर लेते हैं तो आप लोगों का नरेशन फिनिश हो जाता है। कुछ लोग कह रहे थे कि हमको कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस पढ़ा दीजिए, तो अगली जो इंग्लिश की क्लास होगी उसमें कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड एंड सिंपल सेंटेंस के बारे में बताया जाएगा। वो कहाँ कहाँ इंपॉर्टेंट है ध्यान देना। पहली बात तो ये, अगर आप सीटेट देते हो तो वहाँ इंपॉर्टेंट है, यूपी टेट देते हो तो वहाँ इंपॉर्टेंट है, सुपर टेट अगर देते हो तो वहाँ, अगर टीजीटी का एग्ज़ाम देते हो, ध्यान में रखना, टीजीटी का एग्ज़ाम देते हो, अगर इंग्लिश आपका सब्जेक्ट है, वहाँ भी ये एक नहीं 2-4 प्रश्न आते हैं, लेकिन थोड़ा सा लेवल उसका बढ़ा होता है। इसके बाद अगर आप डीएलएड का सेमेस्टर एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वहाँ पर भी एक कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड सेंटेंस से एक क्वेश्चन आ जाता है। और ऑल अदर वनडे एग्जामिनेशन में जो स्टेट गवर्नमेंट का एग्ज़ाम होता है उसमें आता है, और जो बाकी एसएससी बैंक है उसमें नहीं आता है। क्लियर? तो अगला जो मेरा टॉपिक होगा वो होगा कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड सेंटेंस। और आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए। जितने लोग जुड़े हैं, लास्ट तक बने हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें ये बताएंगे कि क्लास कैसी है। ठीक, कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करिएगा। तो अगली क्लास में मिलते हैं कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड सेंटेंस के साथ। ओके, थैंक यू।